पाकिस्तान के लिए ग्वादर शहर आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही तरीके से अहम माना जाता है, लेकिन वहां बीते 2 महीनों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। स्थानीय बलूच लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन के खिलाफ हैं, शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। इसलिए इस आंदोलन की खबरें बाहर नहीं आती। दुनिया की नज़रों में बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन असल में नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार ग्वादर से कोई भी खबर बाहर आने नहीं दे रही, लेकिन इंसाफ की चीख अक्सर तानाशाही की दीवारों को चीरकर बाहर आ ही जाती है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल ग्वादर बलूचिस्तान प्रांत का बंदरगाह वाला शहर है। इस शहर में चीन ने काफी निवेश किया है। इस निवेश का कारण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। इस परियोजना में चीन ने करीब 65 अरब डॉलर का निवेश किया है। साथ ही सीपैक के लिए ग्वादर बंदरगाह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस आंदोलन की वजह भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान में बलूच लोगों को पहले ही दोयम दर्जे का माना जाता था। एक और जहां बलूचों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, वहीं अब सीपैक के चलते उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। सीपैक के रास्ते में आने वाले सैकड़ों गांवों को अब तक नष्ट किया जा चुका है। इस परियोजना का विरोध करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी सरकार बर्बरता करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सीपैक का विरोध करने वाले लोगों को या तो गायब करवा दिया जाता है या फिर उनकी हत्या करवा दी जाती है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों का भंडार माना जाता है, लेकिन अब चीन इन संसाधनों का उपयोग करता है। चीन ग्वादर बंदरगाह को बढ़ाता जा रहा है। इससे आसपास के बाकी क्षेत्रों पर भी खतरा मंडरा गया है। यही नहीं, जहां एक और इस पूरी परियोजना में चीनियों को रोजगार मिल रहा है, वहीं गरीबों और भुखमरी झेल रहे पाकिस्तान में बलोच बेरोजगार घूम रहे हैं। इन तमाम बातों के चलते शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप ले चुका है। मौलाना हिदायतुर रहमान की अगुवाई में हो रहे इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ हथियार तक उठा लिए। बलूचिस्तान में चीनी नागरिक लंबे वक्त से निशाने पर हैं। वहां चीनियों पर हमला होना अब आम बात हो चली है। यही नहीं, बलूचों ने चीनी नागरिकों को ग्वादर छोड़ने की धमकी तक दे डाली। साथ ही आंदोलनकारियों ने चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कामों को पर भी तोड़फोड़ की। ग्वादर में आंदोलन कर रहे लोग बलूचिस्तान में चीनी सरकार का कम से कम हस्तक्षेप चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर रोक लगाने की मांग की। यही नहीं, बलूचिस्तान में जगह जगह लगे चेक पोस्ट को कम करने की भी मांग लगातार जारी है। इसके अलावा एक मांग सीपैक का विरोध कर रहे लोगों के लापता होने को लेकर भी है। इस आंदोलन को लेकर बलूच नेशनल मूवमेंट के नेता कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग चीन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के साथ मिलकर चीनी सरकार बलूचों के संसाधनों को लूट रही है। वो लोग कहते हैं कि सीपैक बलूचिस्तान के लिए $1 मिलियन परियोजना है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये परियोजना शुरुआत से ही आपदा की तरह रही है। इस आंदोलन का कारण चीन पाकिस्तान गलियारे से जुड़ा होने के साथ ही रोजी रोटी से भी जुड़ा है। बलूचिस्तान के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना है, लेकिन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कारण जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए। साथ ही मछली पकड़ने के लिए बलूचों को लंबी यात्रा अब करनी पड़ती है। इससे उनके सामने रोटी का संकट तक खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ कराची के बड़े बड़े व्यापारी ग्वादर में आकर गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ते हैं। इसके बाद वो ट्रकों से मछलियों को बाहर भेज रहे हैं। लोगों का आरोप है कि चीनी जहाज भी मछली पकड़ने के कारोबार में शामिल है। इससे उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ा है। मौलाना हिदायतुर रहमान की अगुवाई में हो रहा यह आंदोलन लगातार जारी है। मौलाना फिलहाल अंडरग्राउंड है, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीन की करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की ये योजना सीपैक जिसका नाम है वो ध्वस्त हो सकती है। इस कारण चीन पाकिस्तान को सहायता देना बंद कर देगा। पाकिस्तान लंबे वक्त से दूसरे देशों के सहारे चल रहा है। अगर चीन ने पाकिस्तान के सिर से अपना हाथ उठा लिया तो उसे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार इस आंदोलन के दमन करने में जुटी हुई है।
पाकिस्तान सरकार अब तक 100 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ये जुल्म यही नहीं रुकते, आगे भी हैं इन जुल्मों की इंतहा अभी होना बाकी है। बलूचिस्तान से जनवरी में खबर आई थी, वो खबर झकझोरने वाली थी, वो भी सुनिए। बलूचिस्तान में बढ़ती आज़ादी की मांग से घबराया पाकिस्तान अब बलोच लोगों पर अपना जुल्म बढ़ा रहा है। ट्विटर पर मौजूद बलोच एक्टिविस्ट साहिर बलोच ने एक ऐसे ही साइको सैनिक की वीडियो को पोस्ट किया जो बलोच लोगों पर गुस्से में फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में उस सैनिक को दूसरा सैनिक रोकने की कोशिश भी कर रहा है। फायरिंग लोगों पर सीधे तौर पर की जा रही है जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हुए दिख रहे हैं। साहिर ने वीडियो साझा कर ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान ने कब्जे वाले बलूचिस्तान में ऐसे बीमार हत्यारे मनोविकार सैनिकों को तैनात किया है। ये बलोच नागरिकों के जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा को दिखाता है। आगे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को टैग करते हुए लिखा कि दुनिया को समझना चाहिए कि ये सांप को दूध पिला रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए बलूचिस्तान लंबे वक्त से संघर्ष करता आया है। राज्य की आज़ादी के लिए बनी बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना से झड़प करती हुई नजर आती है। भारत लगातार इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर भी उठाता आया है। भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर 2016 में पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 33वें सेशन में भारत ने कहा था कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। इसी बीच न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश का नारा गूंजा। पूरा बलूचिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इस मामले को अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान कभी भी बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो चीन उसके साथ वो करेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि लंबे वक्त से पाकिस्तान चीन के टुकड़ों पर पलता आया है। पाकिस्तान ने पैसों के लिए चीन को गधे बेच दिए, अपनी बच्चियों का सौदा कर दिया, शादी के नाम पर उन्हें चीन में गुलाम बनने के लिए भेज दिया गया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।